गुड मॉर्निंग क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो हमारे जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सब बच्चों ने अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर का जो आपका कीवर्ड्स हैं और वो एक्सरसाइज है वो आपकी वीडियोज़ में है। ठीक है, जो आपके स्कूल चैनल पे आप उधर से कर सकते हो। सेकंड चैप्टर का वर्क मैंने दे रखा है। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक का मीन्स क्या है? फाइबर क्या होते हैं? रेशे। ठीक है, और फैब्रिक का मतलब क्या? जो कपड़े हम अलग अलग वेराइटीज़ के डालते हैं। मतलब क्या, हम क्या करेंगे इस चैप्टर में? रेशे से कपड़े तक जाएंगे कि हमारे जो रेशे होते हैं उनसे हमारा कपड़ा कैसे बनता है। ठीक है, इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। आपने देखा होगा जब आप क्लास 6 में थे, जो आपका क्लास 6 का जो चैप्टर था थर्ड, वो भी यही था, फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से कपड़ों तक। ठीक है, आज हम उसका एडवांस पढ़ेंगे। ठीक है, सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, कुछ जो फाइबर होते हैं जो हमारे प्लांट से ऑब्टेंड किए जाते हैं। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेंड, और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे एनिमल से ऑब्टेंड किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं, जो हमारे रेशे होते हैं, ठीक है, जो कपड़ा बनाने के काम आते हैं, वो कुछ तो एनिमल से लिए जाते हैं और कुछ प्लांट से लिए जाते हैं। ठीक है, जो वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लीस हेयर सीप ऑफ याक। फ्लीस होते हैं जो ऊपर के हेयर होते हैं, जैसे याक हो गया, सीप, जो उनसे ऑब्टेंड की जाती हैं वूल। ठीक है, सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ होता है रेशम का कीड़ा। ठीक है, जो सिल्क फाइबर हैं, जो रेशम के फाइबर्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? कोकून से, ऑफ द सिल्क मोथ, रेशम के कीड़े के कोकून से। ठीक है, डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड्स फाइबर। क्या तुम जानते हो कि कौन सा पार्ट है शिप का जो रेशों को बनाता है? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न। हम ये सारी प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो फाइबर्स हैं उनको फिर जो वूलन है, ठीक है, वूलन यार्न मतलब कि जो सर्दियों के कपड़ों के अंदर उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स। जो हम स्वेटर निट मतलब बुनने के लिए मार्केट से खरीदते हैं, वो वूलन यार्न मतलब कि वो धागे कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, रेशों से वो धागे कैसे बनाए जाते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज। तो तुम्हें कुछ आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर हैं, जो सिल्क मोथ जो रेशम के कीड़ों से मिल रहा है, तो उनसे जो सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हम इसमें जैसे हमने जो हमारे बिल्कुल पतले पतले जो वो होते हैं धागे, बिल्कुल पतले पतले, जैसे आप एक रील लो, रील में का भी जब धागे को आप ऐसे ऐसे करके देखोगे तो उसमें से और बारीक बारीक धागे निकल आएंगे। ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड्स। ठीक है, जब वो धागे मिलकर एक मोटा धागा बना देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेड। ठीक है, जब बहुत सारे धागों को, थ्रेड्स को हम इकट्ठा कर देते हैं तो जो और मोटे धागे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? यार्न। ठीक है, और फिर यार्न का यूज हम किस में बन करते हैं? फैब्रिक बनाने के लिए। ये प्रोसेस आपने क्लास 6 में की थी। ठीक है, तो लास्ट में हमें फाइनली क्या मिल जाता है? हमारा फैब्रिक। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो प्लांट्स फाइबर थे, प्लांट्स फाइबर कौन कौन से थे हमारे? जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, सिल्क हो, हाँ, जैसे हमारा कॉटन हो गया, सिल्क हो गया। ठीक है, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिल रही थी। ठीक है, और सॉरी जूट हो गया, जूट हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिल रही थी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एनिमल्स फाइबर। एनिमल्स फाइबर क्या है? हमारे वूल एंड सिल्क। ठीक है, जैसे प्लांट फाइबर हमने पढ़ लिया, प्लांट और जूट। ठीक है, प्लांट जैसे कॉटन और जूट, कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिल रही थी और जूट हमें जूट स्टेम से मिल रही थी। ठीक है, तो ये हमने क्लास 6 में देखा था। अब हम देख रहे हैं कि एनिमल्स फाइबर, वूल एंड सिल्क। तो हमें एनिमल से जो रेशे मिलते हैं, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, सिल्क हमें सिल्क मोथ से मिलती है, रेशम के कीड़ों से मिलती हैं। वो वूल जैसे याक हो गया, हमारा शिप हो गई, उनके जो फ्लीश होते हैं, ऊपर के हेयर्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे, तो उससे मिलती है। ठीक है, वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड समद। ये उनके सोर्सेज हैं वूल के, कि वूल कहाँ से आती है? शीप से, गोट से, याक से और सम अदर एनिमल से। ठीक है, विच वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर। जो ये वूल देते हैं, इनके जो ये जानवर होते हैं उनके शरीर के ऊपरी भाग पर हेयर्स होते हैं। ठीक है, डू यू नो वाई दिज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या तुम जानते हो कि जी जो एनिमल्स हैं उनके पास थिक मतलब मोटी कोटिंग कैसे होती है हेयर की? हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ वाटर, और जो इनके हेयर वो कैसे बहुत सारी हवा को अपने अंदर खींच के रखते हैं। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर क्या है? ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का एक पुअर कंडक्टर है, वो अपने आप में से हीट को पास नहीं होने देता। ठीक है, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसे तुम
चैप्टर 4 में पढ़ोगे, कंडक्टर, इंसुलेटर, ठीक है, इन सब के बारे में। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, और ये क्योंकि एयर तो उनमें से पास हो नहीं पाती, तो अगर वो एयर पास करेंगे तो उनको ठंड लगेगी, लेकिन ये जो हमारे जो इनके फ्लैश होते हैं इनमें से एयर पास नहीं कर पाती, ठीक है, तो क्या होता है, तो जब इनके अंदर से एयर नहीं जाएगी तो उनको वार्म रखेगी, गर्म रखेगी, ठीक है। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म। वूल इज ड्राइड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर, और जो वूल हमारी कहाँ से ली जाती है, इन्हीं हेयरी फाइबर से ली जाती है, ठीक है। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। फील करो जो हेयर्स हैं तुम्हारी बॉडी पर, आर्म्स पर एंड और तुम्हारे सिर पर, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। क्या तुम्हें कोई डिफरेंस लगता है, कौन से कोर्स मतलब हार्ड और कौन से हमारे सॉफ्ट हैं, ठीक है। लाइक अस, हमारी तरह ही क्या होते हैं, तो देख लो आपको किसके जो, जैसे हेड है, हेड के बाल हमारे थोड़े कोर्स होते हैं, जैसे हमारे आर्म्स के हैं थोड़े सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है। और जैसे कहाँ, और जो हमारे लेग्स के होते हैं वो भी थोड़े कोर्स होते हैं, हार्ड होते हैं एज कंपैरिजन टू आर्म्स, ठीक है। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ दिस sheep हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म द कोर्स बैड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट हेयर क्लोज टू द स्किन, ठीक है। ऐसे इनके भी दो पार्ट्स होते हैं, कोर्स हेयर और सॉफ्ट हेयर, ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स, the fine hair provide the fibers for making wool. Some breeds of sheep possess only fine under hair, ठीक है। The parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characters in the offspring such as soft under hair sheep is termed as selective breeding। तो इसमें selective breeding का मतलब क्या है, selective breeding का मतलब है कि उन शीप्स को मतलब सिलेक्ट किया जाता है, उन पेरेंट शीप को सिलेक्ट किया जाता है जिनके पास क्या होते हैं, किसी जो हमारे जिनके पास सिर्फ सॉफ्ट हेयर होते हैं, ठीक है। जो ये प्रेस मतलब पेरेंट्स मतलब उनको शीप को मेल या फीमेल उनको ही चूज़ किया जाएगा जिनके पास क्या है, सॉफ्ट हेयर है, ठीक है। जो ये प्रोसेस है सिलेक्ट करने की पेरेंट को ऑब्टेन करने के लिए स्पेशल करेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हमें क्या पता चला कि जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है उनमें उन पेरेंट्स को मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया जाता है जिनसे हमें क्या मिलते हैं, सॉफ्ट हेयर मिलते हैं, ठीक है, जिससे हमें रेशे मिलते हैं और उनका आगे अंदर जाके हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे जाके फैब्रिक्स के अंदर, ठीक है, कपड़ों के अंदर, ठीक है। ये शिप दिखा रखी है भेड़, जैसे थिक मतलब मोटी ग्रोथ ऑफ हेयर, ठीक है। जैसे भेड़ों की क्या होती है, एक थिक लेयर होती है हेयर्स की, जो उनका फ्लैश होते हैं, हेयर्स होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, और अब किसी पढ़ रहे हैं, एनिमल्स जो वूल को लेते हैं, ठीक है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ हर कंट्री, जो कई जातियां हैं भेड़ों की वो हमारे देश के अलग अलग भागों में पाई जाती है। हाउ एवर द फ्लैश ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, ठीक है। फिर भी क्या है, जो फ्लैश हैं, जो हेयर्स हैं शीप के, वो अकेले ही सोर्स नहीं है। दाउ यद्यपि वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, क्यों, ठीक है। जो हमारी वूल कॉमनली कहाँ अवेलेबल होती है, मार्केट में, ठीक है। शिप वूल याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो इसको आपको याद रखना है कि तिब्बत और लद्दाख में जो वूल है वो कौन सी कॉमन है, शिप वूल, ठीक है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। जो अंगोरा की जो वूल है, जैसे ये वूल है ना, ये भी डिफरेंट से नाम से बिकती है, जैसे वर्धमान की वूल हो गई, अंगोरा की होगी, शिप वूल होगी, ठीक है। जैसे अंगोरा की बोट है, जो हमारी अंगोरा की वूल है कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, अंगोरा गोट से, ठीक है। और जो तिब्बत और लद्दाख में जो मिलती है शिप वूल, ठीक है, वो शिप से ली जाती है। फाउंड इन हिली रीजन सच है जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू और कश्मीर के हिली रीजन्स है, हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जहाँ अंगोरा गोट पाए जाते हैं, उनसे कौन सी ऊन मिलती है, अंगोरा ऊन, ठीक है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। जो ऊन है हमारी वो गोट के हेयर से भी मिलती है, लेकिन जो गोट के हेयर होते हैं वो थोड़ी थिन होते हैं और जो शिप के हेयर होते हैं वो थोड़ी थिक होते हैं, ठीक है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो फर होता है जो कश्मीरी गोट्स मतलब जम्मू और कश्मीर की जो गोट है गाय सॉफ्ट होता है, ठीक है। और सॉफ्ट ही हमें चाहिए फैब्रिक बनाने के लिए। और जो हम शिप के केस में जो
सॉफ्ट ले रहे थे उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में उन पेरेंट्स को, उन मेल और फीमेल शिप को हम ले रहे थे जिनसे हमें कैसी वूल मिल रही थी, सॉफ्ट, ठीक है। इट इज वूवन, ये बुनी जाती है इनटू फाइन शाल्स कॉल्ड पश्मीना शाल्स, ठीक है, पश्मीना शाल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये जम्मू के होते हैं, बहुत फेमस होते हैं। द फर हेयर फ्लिश भी बोल सकते हो, फर भी बोल सकते हो। ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वूल। लामा एंड अल्पैका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यूड वूल। जो हमारी प्रजातियां हैं किसकी, कैमल्स की, जैसे लामा और अल्पैका हो गई, ये भी क्या है हमारी, जैसे कैमल भी हमारा, ठीक है, ये फिगर में दिखा भी रखा है। जो कैमल है हमारा, ये भी किसका सोर्स है, ऊल का। जैसे लामा होगी, अल्पैका होगी, ठीक है। अंगोरा गोट जैसे जम्मू में, कश्मीर के हिली एरियाज में मिलती हैं। ये सिंपल गोट होगी, याक हो गया, ठीक है। तो इनसे हमें क्या मिलती है, सारे कौन से एनिमल्स हैं जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। तो उन एनिमल्स की पिक्चर को कलेक्ट करो जिससे वूल मिलती है, सारे वही एनिमल्स हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, आपके स्क्रैप बुक में इनको स्टिक करो, चिपकाओ। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रा दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, ठीक है। अगर तुम्हें वहाँ नहीं मिलती हो तो आप इनकी पिक्चर्स भी ले सकते हो। फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड आल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ अदर कंट्री। Activity 3.2, procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals, ठीक है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत, जैसे कि ये गोट कहाँ मिलते हैं। जैसे अंगोरा गोट कश्मीर में मिलते हैं, जैसे आप ST में करते हो ना, अपना मैप फिलिंग करते हो। जैसे अंगोरा गोट है कश्मीर में, तो वहाँ क्या करना है, एक रेड डॉट सी लगा देनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।